जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कल दिवाली है और उसके एक दिन पहले हम आपसे सीधे मुखातिब हैं। धनतेरस की बधाई आपको मिल चुकी होगी नरेंद्र मोदी के द्वारा। शुभकामनाएं। अब वो कितनी शुभ आपके लिए रही, कितनी शुभ नहीं रही, ये तो फिलहाल आप ही बता सकते हैं। लेकिन आज नहीं तो कल आपको दिवाली की शुभकामनाएं भी मिल जाएंगी। लेकिन सवाल ये है, अब ये सवाल आपसे पूछें या आप नरेंद्र मोदी से पूछोगे, ये तो मैं नहीं जानता। किसकी कहां तक पहुंच है, कौन किससे सवाल कर पाएगा, ये भी नहीं जानता। लेकिन इतना तो जरूर है कि यह सवाल बनता है कि कैसे मनाएं दिवाली जब जेब है खाली। जेब में पैसे ही नहीं हैं तो दिवाली कोई कैसे मनाएगा। और यह सवाल नरेंद्र मोदी से पूछना चाहिए। नरेंद्र मोदी पूछने के लिए उपलब्ध नहीं है। अब तो उनके अपने डाबर मीडिया को भी उपलब्ध नहीं है वो कि वो ही सवाल पूछ सकें, कम से कम उनके मनमाफिक। तो बाकी और मीडिया, राष्ट्रवादी मीडिया या सोशल मीडिया या और उनके सामने तो उपलब्ध होने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन यह सवाल बनता है कि आज जब लोगों की जेब खाली है, और ये जेब खाली करने का काम नरेंद्र मोदी ने ही किया और बहुत तरीके से किया। आपको याद होगा कि देश के लगभग हर आदमी को गैस सिलेंडर पर छूट मिला करती थी। गैस सिलेंडर कम दाम में मिला करता था। कहा जाता था कि सरकार उस पर सब्सिडी देती है, सब्सिडाइज ढंग से ही सिलेंडर मिला करता था सबको। वो बंद कर दिया गया। कुछ लोगों को कुछ पैसे कुछ दिनों तक मूर्ख बनाने के लिए उनके पास भेजे गए, उनके अकाउंट में डाले गए। बाद में वो भी बंद कर दिया गया। आज किसी को भी कोई छूट नहीं है गैस सिलेंडर पे। वैसे जहां जहां जिन चीजों में सब्सिडी थी सब बंद कर दिया नरेंद्र मोदी ने। जैसे रेलवे में बुजुर्गों को सब्सिडी थी, थोड़े कम पैसे लगा करते थे, वो भी बंद कर दिया गया। किसानों को खाद, बीज, इन चीजों पर सब्सिडी मिला करती थी, वो भी बंद कर दिया गया। खैर, जहां भी राशन कार्ड से लोग राशन ले लिया करते थे, वो भी बंद कर दिया गया। अब 80 करोड़ लोगों को इस हालत में पहुंचा दिया गया कि वो 5 किलो अनाज खरीद ना सकें, उनको मुफ्त देना पड़े सरकार को। सरकार मुफ्त दे। मोदी जी जो श्रेय लेते हैं कि वो मुफ्त में अनाज देते हैं, इस हालत में पूरे देश को पहुंचा दिया। नोट लॉन्चिंग और नोटबंदी के बीच में पूरी जनता को पीस करके उनकी जेबों से सारे पैसे निकालकर बैंकों में डलवा दिया और वो उठाकर अडानी को दे दिया, अंबानी को दे दिया, विनोद अडानी को दे दिया, मेहुल चोकसी को दे दिया, नीरव मोदी को दे दिया, न जाने कितने मोदी को दे दिया। कुछ तो हैं और कुछ तो लेकिन निकल गए। और वो निकले नहीं है, भागे भागे नहीं, उनको तो बसाया है नरेंद्र मोदी ने ब्लैक मनी को शटल करने के लिए। वही कहने का अर्थ है। दूसरे, महंगाई के जरिए लोगों की जेबें खाली करवा ली गई। कभी टमाटर, कभी प्याज, कभी हल्दी, कभी नमक, तो कभी तेल, तो कभी
अदरक, हर चीज कुछ न कुछ आपको आसमान छूता हुआ मिलेगा। आजकल अगर देख रहे हैं तो प्याज सेंचुरी मार रहा है, टमाटर तो ट्रिपल सेंचुरी लगा के अभी भी 50 के पार ही है। आम आदमी को तो 50 के ऊपर ही मिल रहा है। कहने का अर्थ यह है कि जितने भी तरीके, कभी जीएसटी से, कभी बोला नोट लॉन्चिंग से, कभी महंगाई से, कभी पेट्रोल डीजल के दाम से, कभी अनावश्यक मतलब आवश्यक वस्तुओं को जो हर आदमी उपयोग में लाता है और जिन पर नहीं होनी चाहिए, कृषि क्षेत्र के किसी क्षेत्र के उत्पादन पर या आटा पर, दाल पर, नमक पर, कहा नहीं जा सकता, हर चीज पर टैक्स लगा करके। अभी कंक्लूशन में ये मेरे कहने का अर्थ यह है कि कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां से आपको लूटने का रास्ता नरेंद्र मोदी ने नहीं बनाया हो, मोडानी ने नहीं बनाया हो। तो जब हर तरह से आप निचोड़ लिए गए, हर तरह से आप लूट लिए गए, हर तरह से आपकी जेबें खाली कर दी गई, जब जेब खाली है तो दिवाली कैसे मनाओगे? अब नरेंद्र मोदी श्रेय ले सकते हैं, नरेंद्र मोदी कह सकते हैं, या नरेंद्र मोदी शुभकामनाएं देते समय यह भी कह सकते हैं कि आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको 5-5 किलो अनाज हर महीने मुफ्त मिल रहा है। तो आप चाहें तो इस दिवाली पर पांच किलो सोना खरीद सकते हैं। खैर ये तो अतिशयोक्ति हो गई, 5 ग्राम ही खरीद लेना, खैर ये भी संभव नहीं है। वो भी 120 रुपए में नहीं आएगा। 100-125 रुपए का अनाज नरेंद्र मोदी मुफ्त में देते हैं, उसमें कोई 5 ग्राम सोना कहां से खरीदेगा? खैर सोना छोड़ दीजिए, नमक ही नहीं मिलेगा। 120 रुपए, 100-125 रुपए का अनाज देते हैं मुफ्त में, और 150 रुपए किलो दाल या 150-200 के ऊपर, 200 रुपए से ऊपर तेल आदमी कैसे खरीदेगा और उसको कैसे बनाएगा और कैसे खाएगा? अब सवाल ये है कि उस 5 किलो अनाज में वो क्या खाएगा, क्या नहाएगा, क्या निचोड़ेगा, क्या बच्चों को पढ़ाएगा, क्या? लेकिन नरेंद्र मोदी आपको शुभकामनाएं तो जरूर देंगे, आपको कुछ मिले ना मिले, 5 किलो जब अनाज दे रहे हैं तो आपको शुभकामनाएं तो दे ही सकते हैं दिवाली की। आपकी जेबें भले ही नरेंद्र मोदी ने खाली कर दी, लेकिन आपको शुभकामनाएं तो दे ही सकते हैं, देंगे ही। आपको लेना ही पड़ेगा, नहीं लेंगे आप तो जाएंगे कहां? 80 करोड़ लोग भारत के जब नरेंद्र मोदी का 5 किलो मुफ्त का अनाज खा रहे हैं तो शुभकामनाएं तो लेना ही पड़ेगा, शुभ हो या ना हो, बच्चे स्कूल जाते हो या ना जाते हो, माँ बाप बुजुर्ग या बच्चों की शिक्षा, स्कूल जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, माँ बाप की सेवा वो कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, दर्द की दवाई लाके दे पा रहे हैं नहीं दे पा रहे हैं। आप इस 5 किलो अनाज से क्या कर पा रहे हैं क्या नहीं कर पा रहे हैं ये छोड़ दीजिए, आपको शुभकामनाएं तो लेनी ही पड़ेगी और आपको वोट भी देना पड़ेगा। आपको याद होगा मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश या किसी चुनाव में आपको यहां तक जूता निकालकर मारा गया कि 5 किलो मुफ्त का अनाज थोड़ी आता है, 5 किलो का अनाज जो लेगा वो वोट नहीं देगा, देना ही पड़ेगा। इतनी बेइज्जती के बावजूद भी फिलहाल वोट तो दे ही डाले। खैर ये मैं नहीं मानता, वोट तो किसी ने नहीं दिया,
वोट तो नरेंद्र मोदी ने ईवीएम से ले लिया। ये पहले भी बता चुके हैं कि नरेंद्र मोदी को ना नेताओं की जरूरत है, न कार्यकर्ताओं की जरूरत है, न वोटरों की जरूरत है। माहौल बनाने के लिए पुलवामा की जरूरत है और पुलवामा से नरेंद्र मोदी माहौल बना लेते हैं। और जब माहौल बन जाता है तो वोट ईवीएम से ले लेते हैं, कोई दे या ना दे। खैर ये अलग बात है, लेकिन सवाल तो है, और सवाल उन 80 करोड़ लोगों से है कि सचमुच नरेंद्र मोदी के 5 किलो अनाज से आप खुश हैं? आपके पास कुछ है दिवाली मनाने के लिए? आप अपने बच्चों को स्कूल भेज पा रहे हैं? कहने का मतलब नरेंद्र मोदी से तो पूछा नहीं जा सकता, वो तो देवता बन चुके हैं, वो तो कहां पहुंच चुके हैं, वो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन आप आम आदमी हो, आप सोच के देखो, आप 80 करोड़ लोग हो, आप 5 किलो अनाज के लाभार्थी हो। आप बताओ कि क्या सचमुच 5 किलो अनाज से आप अपने बच्चों को स्कूल भेज पाते हैं? क्या 5 किलो मुफ्त के अनाज से अपने माँ बाप की दवाई या जो भी सुविधाएं हैं दे पाते हैं? अपने घर की मरम्मत या और भी जो जरूरतें हैं वो पूरी कर पाते हैं? क्या सचमुच 5 किलो अनाज से आपका पेट भर जाता है, खा लेते हैं? उसी 5 किलो अनाज में से थोड़ा सा बेच करके नमक, तेल, धनिया, मर्चा, सब्जी, रोज की रोजमर्रा की जरूरतें सब पूरी हो जाती हैं। उसी 5 किलो अनाज से अगर आप मजदूर हैं, अगर आप शहर में रहते हैं तो भाड़ा भी दे लेते हैं, बिजली का भी बिल दे लेते हैं, आप सब कुछ कर लेते हैं, आने जाने का बस किराया, ट्रेन किराया वगैरह वगैरह, जीवन की जो भी जरूरतें हैं सब उस 5 किलो अनाज में पूरा हो जाता है। खैर ये सवाल आपसे इसलिए है कि नरेंद्र मोदी के बार बार लताड़ने, बार बार बेइज्जत करने के बाद भी कोई आवाज, कोई आंदोलन क्यों नहीं निकलता? क्यों बाहर नहीं आता कोई? क्यों आवाज नहीं उठाता कि रे मोदी 5 किलो अनाज तो मुझे देता है, लेकिन 25 लाख करोड़ रुपया अपने माफियाओं को दे डाला, कुछ चोर गुजराती माफियाओं को बांट डाला। अडानी यानी मोडानी, वो तो नंबर 1 है। आप क्यों नहीं पूछते? आप क्यों नहीं पूछ पाते? आप क्यों नहीं सोच पाते? सवाल तो खड़ा होता है। आप पूछ पाए, पूछें ना पूछें, यह अलग बात है। अभी तो अंग्रेज यहां 200-250 साल राज किए थे, अभी तो मोदी को 10 साल भी नहीं हुआ है। सोच के देखो कि नरेंद्र मोदी की नीतियां जो अंग्रेजों से आयातित हैं, आयात करके लाई गई हैं या उनमें संचारित हैं, उन नीतियों पर चलते हुए नरेंद्र मोदी आपका क्या हाल करेंगे अगर गलती से अगले 5 साल और प्रधानमंत्री बन गए तो? किससे आप अपना दर्द बांटते हैं? 5 किलो अनाज तो लाइन में लगकर खड़े हो जाते, लाइन में लगकर लेके जाते होंगे घर पे, लेकिन आप अपना दर्द किससे बांटते होंगे? कौन आपका सुनता होगा? किससे आप कहते होंगे कि 5 किलो अनाज जिनकी कीमत 100-150 रुपए भी नहीं है, उससे क्या? अब ये मैं नहीं जानता कि आप मेरी तरह सोच पाते हैं कि नहीं, मेरी तरह समझ पाते हैं कि नहीं, ये जरूरी भी नहीं है, लेकिन आप अपनी परिस्थितियों को देखते ही होंगे। चलिए 5 किलो अनाज जिसकी वैल्यू 100-125 रुपए है, जिसके लिए जो आदमी लाइन में लग करके अपने परिवार सहित लेता होगा,
क्या आज वो अपने बच्चों को कपड़े दिलवा पाया होगा? सोना चांदी तो छोड़ दीजिए, कल अच्छे भोजन और अच्छे पकवान अपने घर में बना पाएगा? बाकी मिष्ठान तो छोड़ दीजिए। कल खुशी खुशी वो दिवाली मना पाएगा? सोना चांदी खरीदने की बात तो भूल ही जाइए। कहने का अर्थ यह है कि आपसे मैं पूछ रहा हूं, हे मेरे 80 करोड़ भाई जो 5 किलो अनाज के लाभार्थी हो, कहीं भी आपका जमीर जिंदा है, आपकी आत्मा आपको कचोटती है, आपको सोचने पर मजबूर करती है कि वो आदमी जो हमें 5 किलो अनाज देकर बार बार बेइज्जत करता है, वही आदमी और वो रुपया अडानी जैसे माफियाओं पर लुटा देता है और हम पूछ भी नहीं पाते, हम बोल भी नहीं पाते, हम आवाज भी नहीं निकाल पाते और हम उसे सही भी मानते हैं, हम उसे वोट भी दे आते हैं। आज जब नरेंद्र मोदी का, कल मैंने देखा था, धनतेरस की शुभकामनाएं, आज दिवाली का दिए होंगे, नहीं तो कल दे देंगे दिवाली की शुभकामनाएं। मैं सोच में पड़ गया कि जिनकी जेबें खाली हैं, जिनको लूट लिया गया है, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, हर तरह से, वो कैसे कल दिवाली मनाएंगे? आपके दर्द का मैं 80 करोड़ उन 5 किलो अनाज की लाइन में खड़े लोगों से सवाल कर रहा हूं। आपके दर्द का एहसास मुझे तो है, पता नहीं आपके दर्द का एहसास आपको है या नहीं है, या आपने अपना जमीर 5 किलो अनाज पर गिरवी रख दिया है, बेच दिया है। मोदी को कैसे बर्दाश्त कर पाते हैं यार? कैसे आप उसका सोच नहीं पाता, मैं कल्पना भी नहीं कर पाता। या आप पूरी तरह से अपने परिवार को भूखे सुला करके, अपनी बीमार मां को दर्द में तड़पता छोड़कर बिना दवा दिलवाए, अपने घर के मरम्मत बिना करवाए, बिना आपकी जेब में एक पैसे, आप सिर्फ इस बात से खुश हो लेते हैं जो नरेंद्र मोदी बार बार फैलाते हैं, हिंदू मुसलमानों को चूड़ी चढ़ाई जा रही है, क्या इसी से आप खुश हो लेते हैं? क्या आपका सारा सुख, आपकी सारी दिवाली, आपका सारा दशहरा, आपका सारा त्योहार, आपके बच्चों की खुशी, आपके परिवार की खुशी बस इस एक बात में समा जाती है, सिमट जाती है, खत्म हो जाती है कि मोदी मुसलमानों को टाइट कर रहे हैं? खैर, अगर ऐसा है तो आप महान हैं। मैं चाहे ना चाहे मेरी शुभकामनाओं का कोई असर हो ना हो, मैं आपको शुभकामनाएं दे ही सकता हूं। मैं भी अपनी तरफ से अपने इस देशवासियों को, 140 करोड़ देशवासियों को, और खासकर उन 80 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़कर शुभकामनाएं दे रहा हूं। आप खुश रहें। ईश्वर आपको नरेंद्र मोदी को सहने की शक्ति दे, ईश्वर आपको नरेंद्र मोदी को बर्दाश्त करने की शक्ति दे, ईश्वर आपको अपने परिवार को गर्त से गर्त में जाते हुए देखने की शक्ति दे, ईश्वर आपको आपके बच्चों को बिना शिक्षा के रोड पे ऐसे ही अरे गरे की तरह कहीं भटकते हुए देखने की शक्ति दे, और फिर भी आप दिवाली बनाएं, मोदी मोदी का नारा लगाएं, मोदी का गुणगान करें। चलिए, आज बस इतनी सी ही बात है
कि लूट जाने के बाद भी लोग कैसे मुस्कुरा लेते हैं और लूटने वाले पर ही फिदा रहते हैं। लुटेरा सामने है, दिखाई दे रहा है, कोई बोल क्यों नहीं रहा है। जय हिंद। कल की दिवाली आप सभी को शुभ हो। पूरे देशवासियों को मैं अपनी तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं दे रहा हूं। लेकिन कैसे मनाएं दिवाली जब जेब है खाली। आपको मोदी जी का धनतेरस का शुभकामनाएं मिल चुका होगा और वैसे दिवाली का एडवांस में मिल चुका होगा या नहीं तो मिल जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि कैसे मनाएं दिवाली जब जेब है खाली। त्योहारों के सीजन में कमर तोड़ महंगाई आम आदमी को रुला रही है। अधिकतर परिवारों की दिवाली मोदी जी ने फीकी कर दी है। सरकार ने दिवाली का उल्लास छीन लिया है। आम आदमी ये सोचकर हैरान है कि कैसे मनाएं दिवाली जब जेब है खाली। इस महंगाई में अपने बच्चों के लिए नए कपड़े और मिठाई खरीदना सपने जैसा हो गया है। जो प्रधानमंत्री बनने से पहले महंगाई को खत्म करने की बात करते थे, उनके मुंह से महंगाई का म भी नहीं निकल रहा। जब मोदी जी देश को अच्छे दिनों का सपना दिखा रहे थे, किसी ने नहीं सोचा था कि उनके अच्छे दिनों में त्योहार मनाना भी मुश्किल हो जाएगा। बच्चों की खुशियां तबाह हो जाएंगी। मोदी जी ने देशवासियों के साथ निर्दयता पूर्वक विश्वासघात कर दिया है। आज कमर्शियल सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे मिठाइयां और अन्य खाद्य पदार्थ कई गुना तक महंगे हो गए हैं। सरकार को पता था कि ये त्योहार का सीजन है, फिर भी इन सिलेंडरों के दाम 103 रुपए एक झटके में बढ़ा दिए। इसके पहले प्याज के दाम करीब 3 गुना तक बढ़ गए। महंगाई गृहिणियों के लिए आफत की तरह हो गई है। त्योहारों पर पकवान बनाने की इच्छा रखते हुए भी महंगाई के कारण मन मसोस कर रह जाना पड़ता है, क्योंकि बाजार जाने के बाद पता चलता है कि क्या खरीदें, कुछ भी बजट में नहीं है। हर सामान की कीमत में आग लगी है। मेवा मलाई तो छोड़ ही दीजिए, रोजमर्रा के सामानों की कीमतें आसमान छू रही हैं। साल भर में एक बार भी त्योहार आते हैं, फिर भी मन मारना पड़ता है, मना नहीं पाते हैं। दिल्ली मुंबई में कमाने वाले ज़्यादातर लोग तमाम कोशिशों के बावजूद दिवाली घर पर नहीं जा पा रहे हैं। आखिर कैसे जाएं घर? ट्रेन का टिकट मिल नहीं रहा, हवाई जहाज के टिकट आसमान छू रहे हैं, बसों में इतनी भीड़ है कि सांस लेना तक मुश्किल हो जाए। आम आदमी अपने परिवार के साथ त्योहार न मना पाने का दर्द किसे बताए, क्योंकि लोगों की खुशी से उनकी जिंदगी से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। राष्ट्रवाद का चोड़ा ओढ़कर देश लूटने वाली सरकार महंगाई के जरिए आम आदमी का खून चूसने में कोई कसर नहीं छोड़ रही, जबकि देश में बेरोजगारी और भूखमरी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। सरकार को चाहिए था कि जनता को राहत दे, मगर सरकार तो जनता की दुश्मन बन चुकी है। आमदनी चवन्नी, खर्चा रुपया वाले अमृतकाल में कोई कैसे त्योहार मनाए जब उसके पास रोजगार नहीं है? खर्च कमाई का कई गुना हो चुका है। आज देश के ज़्यादातर युवाओं के पास कमाई का कोई जरिया नहीं है। वे योग्य होते हुए भी बेरोजगार बैठने को मजबूर हैं। गरीबों को 2 वक्त की रोटी नहीं, महंगी खेती के बावजूद किसानों को उनकी फसल का दाम नहीं, छात्रों को अच्छी पढ़ाई नहीं, बुजुर्गों को दवाई नहीं नसीब हो पा रही है। गरीब खाने को तरस रहा है, मध्यवर्ग बचाने को। ऐसे में आम आदमी त्योहार कैसे मनाए? वोट लेने के लिए हर कुकर्म करने में माहिर सरकार महंगाई जैसे जरूरी और बुनियादी मुद्दों पर कभी भी चर्चा नहीं करती। जब कभी इन मुद्दों पर चर्चा होती है तो सरकार प्रोपेगेंडा के जरिए इन मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए
तमाम तरह के अनर्गल हथकंडे अपनाती है। लेकिन सरकार को भूलना नहीं चाहिए कि अब इस महंगाई के कारण मोदी जी सत्ता से बाहर होंगे, क्योंकि जन विरोधी मोदी सरकार के चाल चरित्र चेहरे को इस देश के लोग अच्छी तरह समझ गए हैं। जनता भाजपा और प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए विश्वासघात का बदला लेगी।